संजीव सिंह जी, आपकी टिप्पणी में ले लेती हूं। आपकी पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गई और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि खाली ये पोस्टर बनाने का काम ही किया कांग्रेस ने, वास्तव में लड़कियों के हितों को आगे बढ़ाने का उसका कोई मकसद नहीं था। अब बताइए, आपकी पोस्टर गर्ल ही अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगी तो बीजेपी से कैसे लड़िएगा आप? चित्रा जी, आपने अपने कार्यक्रम पे आज शुरुआत में कहा कि बहू और बेटियों की चर्चा की। एक ब्रेकिंग न्यूज आपके यहाँ जरूर चलनी चाहिए। मैं अभी पिछले एक चैनल पे था, वहां से समाचार मिला कि योगी आदित्यनाथ जी के जो चिर प्रतिद्वंदी थे, जिनको उपचुनाव लोकसभा का लड़वाया था, जब मुख्यमंत्री बन गए थे, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल जी की पत्नी श्रीमती सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी में चली गई परिवार के साथ, और साथ समाजवादी पार्टी उनको उम्मीदवार बना रही है। तो एक तो खेल यहाँ इसको आप छूट रही थी। मैं बता दूंगा, गोरखपुर की जनता को उस बहू का सम्मान देना है, ये गोरखपुर की जनता तय करेगी। अभी आपने प्रियंका जी की बात कही, उससे पहले मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि बहू बेटियां सुरक्षित है। यहाँ पे हम हाथरस से लेकर के शाहजहांपुर से लेकर के उन्नाव से चर्चा नहीं करेंगे। हमारी प्रत्याशी हस्तिनापुर से हैं, अर्चना गौतम जी हैं। आज अर्चना गौतम जी के ऊपर किस तरह की भक्तियां कसी जा रही हैं, मैं आपके चैनल पर नहीं कर सकता। एक आप संभ्रांत महिला और पत्रकार हैं, बताइए क्या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी जो अर्चना गौतम है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से भक्तियां कस रहे हैं? क्या इसका उनका साथ देते हैं? सलमणि जी, हम तो कभी ड्रीम गर्ल के रूप में हेमा मालिनी जी रही, उस तरह के हम चरित्र का उनका वो नहीं करते। हम श्रीमती स्मृति ईरानी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। तो ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बेटी और बहू सुरक्षित है, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है आदरणीय मौर्य जी की बेटी ने सीधे कह दिया कि हम एक तरफ बाबा जी अपनी बहन को लेकर के आ रहे हैं, अपर्णा बिष्ट को लेकर के आ रहे हैं, तो इतना सम्मान है, और दूसरी तरफ मेरे साथ ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस रेसियस सुप्रीमेसी से चित्रा जी अगर बाहर न निकलती, अगर निकल गई होती, अगर बाहर निकली होती, तो शायद आज एक दर्जन जो सांसद, इनके विधायक और मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर गए, और आप भी भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर से चित्रा जी आप भी आती हैं, उपेंद्र शुक्ला का परिवार छोड़ करके चला गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं शुक्ला जी से, इनको सलमणि त्रिपाठी जी से। सलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। एक जल्दी से समाजवादी पार्टी की टिप्पणी भी मैं ले लेती हूँ। ओमेश्वर जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओमेश्वर दयाल शर्मा जी, सीधा से सवाल है, ये परिवार में जिस तरह की भगदड़ आपके मची हुई है, जब परिवार ही नहीं संभल पाएगा तो फिर प्रदेश कैसे संभलेगा? ओमेश्वर जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो सवाल संजीव सिंह ने यहां पर क्वेश्चन खड़े किए हैं, शलभ जी आप उसका जवाब दीजिए। वो अपने हस्तिनापुर के कैंडिडेट को लेकर भी सवाल खड़े कर रही हैं, और किसी भी तरह की प्रतियोगिता जो इस देश में ही आयोजित होती है लीगल तौर पर, उसमें अगर वो विनर होती हैं, उनको अवार्ड मिलता है, तो फिर उसी को लेकर क्या कटाक्ष किया जाएगा एक महिला के ऊपर? ये सवाल वो खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये कटाक्ष किसने किया है? अब ये तो खुद से विक्टिम कार्ड प्ले करना हो गया। आप प्रियंका मौर्य के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। प्रियंका जी को आपने कितना उनको उपेक्षित किया, आपने कितना धोखा दिया उनको, आपने सुनिए तो क्यों बेचैन क्यों हो रहा है? सुन तो लीजिए। अलवर का बलात्कार आपको याद नहीं आता? उस पर जुबान नहीं खुलती आपकी? अलवर की रेप पर आपको शर्म नहीं आती? सुन तो लीजिए, बोल ही रहा हूं। अलवर के रेप पर आपको, अरे अलवर के रेप पे आपको शर्म नहीं आती कि वहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, उल्टे कहते कि रेप नहीं हुआ? तो ये तो शर्म नहीं आती आपको? और आपके नेता वहां पर शर्म नहीं आई, वो नाव पे शर्म नहीं आई, हाथरस पे शर्म नहीं आई, जैसे कैसे बात हो पाएगी? चित्रा जैसे कैसे बात हो पाएगी? आप शर्म सिखाते हो। अगर आप चाहती कि वही बोलते रहे तो उनको बोलने दीजिए। फिर संजीव जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। संजीव जी, मैं लौट रही हूँ, इनके बाद लौट रही हूँ। शलभ जी की बात हो जाए प्लीज, एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, आप इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ, थोड़ा धैर्य से आप इंतजार कीजिए। मैंने सवाल पूछ लिया था इस बात को लेकर, ठीक है, सुन लीजिए। अब कितने धूर्त लोग हैं कि अलवर के जो रेप हुआ है, जो वैश्याना हरकत हुई है, उसको छुपा के ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, राजस्थान। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ, बच्चियां तो अपनी मर्जी से घूमने गई थी, उस पर शर्म नहीं आती? कितनी बार राहुल गांधी वहां पर गए, कितनी बार प्रियंका वाड्रा वहां पर गई। और सबसे बड़ा फ्रॉड जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का सामने आया, वो तो यह है कि जिसको आपने पोस्टर गर्ल बनाया, जिसका प्रचार प्रसार किया, जिसके नाम पर पूरा ढिढोरा पीटा, बेटी हूं लड़ सकती हूं, उसी बेचारी को नहीं लड़ाया, उससे पैसे मांग लिए टिकट के। आपको पैसे की इतनी जरूरत है,
आप बच्चियों से टिकट के पैसे मांग रहे हैं। आपने मैराथन किया, प्रियंका मौर्य भी खुलासा करेंगी भी आज तक पे आएंगी कि आपने मैराथन कराया, तो मैराथन में भी बच्चियां जो दौड़ने आई थी उनसे पैसे मांग लिए, और फिर आप कहते हैं बेटी हूं तो लड़ सकती हूँ। केवल एक बेटी को आप सम्मान देते हैं, वो है प्रियंका वाड्रा जी। क्यों? क्योंकि उनके वो गांधी परिवार से आती है। बाकी बेटियों के साथ आपने पूरे देश में क्या किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है।